आइसोमेरिज्म्स हेलो एल्केन हेलो एरीन के आइसोमेरिज्म के बाद अब हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मींस हेलो एल्केन प्रिपेयर्ड कैसे करेंगे हम, हेलो एल्केन बनेगा कैसे। ओके, तो नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग इज हेलो एल्केन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। थोड़ा सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन के पहले मैं एक बार आपको एक बड़े फॉर्म में टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन समझाता हूं, ताकि आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे क्या बनता है वो आप समझिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा एल्केन की केमिकल फॉर्मूला। तो एल्केन का केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें से हाइड्रोजन को माइनस करेंगे और एक हेलोजन को प्लस करेंगे। यानी हमारा जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, CnH2n+1 बॉन्ड X, CnH2n+1 बॉन्ड X, that is called halo alkane, or it is also called mono halo alkane, मोनो हेलो एल्केन। यदि हम एल्केन में से 2 हाइड्रोजन को माइनस करते हैं और वहीं पे 2 हेलोजन को प्लस करते हैं, +2 हेलोजन, देन न्यू फॉर्मूला इज CnH2nX2, CnH2nX2 and is called dihaloalkane, dihaloalkane। If we reduce 3 hydrogen plus 3 halogen, then it is called trihaloalkane, and chemical formula is CnH2n-1 CnH2n-1 X3, CnH2n-1 X3 is called trihaloalkane, trihaloalkane। और यदि मैं इसमें से एक और हाइड्रोजन हटाता हूं, यानी कि मैं 4 हाइड्रोजन माइनस करता हूं और 4 हेलोजन प्लस करता हूं, जितने आप हाइड्रोजन हटाते जाएंगे उतने ही आप हेलोजन को प्लस ऐड करते जाएंगे और सबसे हेलो एल्केन के टाइप्स बढ़ते जाएंगे। इफ रिड्यूस 1 हाइड्रोजन और प्लस 1 हाइड्रोजन बाय हेलोजन, देन इट इज कॉल्ड मोनोहेलोएल्केन, डाइहेलोएल्केन, ट्राइहेलोएल्केन, and the last is tetrahaloalkane. So new formula is CnH2n-2 X4, CnH2n-2 X4 is called tetrahaloalkane, tetrahaloalkane। हाइड्रोजन को हटाते जाएंगे, हेलोजन को ऐड करते जाएंगे, तो सबसे हेलो एल्केन के टाइप्स होते जाएंगे। नंबर 1 सबसे पहला CnH2n+1 X is called monohaloalkane. Number 2 CnH2nX2 is called dihaloalkane. Number 3 CnH2n-1 X3 is called trihaloalkane. And number 4 is CnH2n-2 X4 इक्वल्स टू टेट्राहेलोएल्केन। अब इसके बाद पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मैक्सिमम हेलोएल्केन के टाइप्स कितने हो जाएंगे, 4। मैं किसी एग्जांपल से अगर आपको ये चीज समझाऊं तो आप देखेंगे, सपोज मान लो मैंने पहला एल्केन लिया जिसका नाम है मीथेन। नंबर 1 फर्स्ट हेलोएल्केन इज मीथेन। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस करता हूं और एक क्लोरीन को प्लस करता हूं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3Cl
अगर मैं इसमें से एक और हाइड्रोजन हटाता हूं, माइनस हाइड्रोजन, और अगर Cl को प्लस करता हूं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH2Cl2। अब अगर मैं थर्ड कंडीशन में अगर जाता हूं, थर्ड कंडीशन में 2 हाइड्रोजन माइनस किए थे, अब मैं 3 हाइड्रोजन माइनस करके 3 क्लोरीन को प्लस करूंगा, तो अब यहां मेरा फॉर्मूला हो जाएगा CHCl3। और लास्ट कंडीशन में हम 4 हाइड्रोजन को माइनस करेंगे और 4 क्लोरीन को प्लस करेंगे। ठीक है, तो अब आपका नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? आपका नया फॉर्मूला हो जाएगा CCl4। ठीक है, सबसे पहले आप दोनों कंडीशन को ध्यान देखिए। दिस कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला ऑफ हेलोअल्केन। दिस कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला ऑफ हेलोअल्केन। हेलोअल्केन का केमिकल फॉर्मूला पहला CnH2n+1x फर्स्ट, सेकेंड CnH2nx2, थर्ड CnH2n-1, आपको हाइड्रोजन -1 करना पड़ेगा, CnH2n-1x3, नेक्स्ट CnH2n-2x4। जितने हेलोजन ऐड होंगे उतने ही हाइड्रोजन कम होते जाएंगे और आपका फॉर्मूला बनता जाएगा। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे किसी एक एग्जांपल के साथ, तो देखिए CH4, मैंने CH4 लिया, सबसे पहले एक हेलोजन हटाया मैंने, दैट इज कॉल्ड मोनोक्लोरोमीथेन। मोनोक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन 2 है, CHCl3 is called chloroform और ट्राइक्लोरोमीथेन, and last is called pyrene और टेट्राक्लोरोमीथेन। Monochloromethane is also called methyl chloride, chloromethane, dichloromethane, ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म का एक और नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। 111 ट्राइक्लोरोमीथेन, 11111 टेट्राक्लोरोमीथेन, अलग अलग इनके डिविजन्स है, हर एक का अपना एक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग यहां से करेंगे आप। ये जो फॉर्मूला है CnH2n+2, ये फॉर्मूला एल्केन का है, एल्केन, और एल्केन के हेलोजन डेरिवेटिव के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। एल्केन के हाइड्रोजन को हेलोजन के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है, तो एक जनरल फॉर्मूला आपको मैंने डिराइव किया पूरा सारा, और उसी को हमने किसी एक एग्जांपल से लिया CH4 जो एक एल्केन है, मीथेन है। ठीक है, नोट कर लीजिए। Now, आइसोमेरिज्म्स, IUPAC नोमेनक्लेचर, बॉन्ड लाइन डायग्राम और क्लासिफिकेशन के बाद हमारा मेन फोकस आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हेलोएल्केन, मोनो, डाइहेलाइड, ट्राइहेलाइड, टेट्राहेलाइड, है ना, जिसको अपने मोनो, डाई, ट्राई, हेलोएल्केन बोला, इन अलग अलग हेलाइड्स के बारे में हम डिवीजन करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं हेलोएल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन हेडिंग है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स
और अल्काइल हैलाइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन और अल्काइल हैलाइड। आपको जब भी हैलोअल्केन पढ़ने के लिए कहा जाए या जब भी आप पढ़ते हैं अपने कोर्स से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको एक चीज के ऊपर फोकस करना होगा, और वो ये है कि ये देखें कि हैलोअल्केन हमें प्रिपेयर्ड करना है, यानी कि जब भी हम लिखे तो राइट हैंड साइड हमेशा हैलोअल्केन आए। ठीक है। दूसरा, जिधर एरो का डायरेक्शन हो उधर हैलोअल्केन प्रिपेयर्ड हो, यानी हैलोअल्केन को प्रिपेयर करने के कई नंबर ऑफ अलग अलग रिएक्शंस है, कई एग्जांपल्स है, नंबर ऑफ एग्जांपल्स है। बस आपको एक एग्जांपल्स को ध्यान समझना है, आपको रिएक्शन को देखने के साथ साथ आपको उसकी मैकेनिज्म पे भी फोकस करना है कि रियल में बॉन्ड कैसे टूट रहा है, कैसे वो बॉन्ड आगे कहीं और शिफ्ट हो रहा है। नंबर 1, पहली रिएक्शन, सबसे पहली फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन में नंबर 1, पहली मेथड, by the help of halogenation, by the help of halogenation। नाम से क्लियर हो रहा है, हैलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन ऐड होगा एल्केन में। एल्केन आपने लिया, कोई सा भी एल्केन, सपोज CH3H एक एल्केन है जिसका नाम मीथेन। इस मीथेन की रिएक्शन मैंने क्लोरीन के साथ की, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। रिएक्शन याद रखिएगा अल्ट्रावायलेट रेज और सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। समटाइम यूज कैटलिस्ट, और इस सनलाइट और अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में क्या होगा, यहां पे जो मॉलिक्यूल्स है वो आयंस में टूट जाएगा, यहां से ब्रेक हो जाएगा, 2 फ्री रेडिकल में शिफ्ट हो जाएगा, वैसे ही ये यहां से चेंज हो जाएगा। और H Cl के साथ बाहर हो जाएगा, और फाइनल आंसर इज CH3Cl प्लस HCl, CH3Cl प्लस HCl। यहीं पे आप एक और चीज के बारे में समझ सकते हैं, जब CH3Cl, ये रिएक्शन जो है वो नॉन स्टॉप होती चाहिए, रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, बिकॉज रिएक्शन के मैकेनिज्म में आपको 3 अलग अलग स्टेप आएगी, लाइक चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन। 3 अलग अलग स्टेप्स होती है। CH3Cl फिर से हम लेंगे, इसकी रिएक्शन एक बार और क्लोरीन के साथ होगी, वही कैटलिस्ट सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रे और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन है, तो इस बार आपको CH2Cl2 प्लस HCl बन जाएगा। रिएक्शन अभी भी स्टॉप नहीं होगी, बिकॉज CH2 में हाइड्रोजन अभी प्रेजेंट है, CH2Cl2, देन अगेन Cl के साथ रिएक्शन, सेम वही कैटलिस्ट, द फॉर्म क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस HCl। रिएक्शन अभी भी स्टॉप नहीं होगी, अभी भी हमारे पास एक हाइड्रोजन है CHCl3 प्लस Cl, और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा CCl4, CCl4 प्लस HCl, CCl4 प्लस HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड
and HCl. Okay, the different formulas: CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4. डिफरेंट अरेंजमेंट है जिसके हिसाब से हम फंक्शनल ग्रुप को लिख सकते हैं। यानी आपका हेलोजिनेशन की प्रोसेस जो है वो एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है जिसमें कि ये अप टू CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड तक जाता है। आप रिएक्शन को कहीं भी स्टॉप भी कर सकते हैं बीच में बाय द हेल्प ऑफ चेन टर्मिनेशन प्रोसेस। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म समझने के लिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इसकी मैकेनिज्म में क्या होगा, यहां पे CH3 बॉन्ड H है, सनलाइट की प्रेजेंस में यहां पे ये रेडिकल के फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है, CH3 डॉट प्लस H डॉट। हेलोजन Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सनलाइट की प्रेजेंस में ये भी एक फ्री रेडिकल के फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है, Cl डॉट प्लस Cl डॉट। ये चेन इनिशिएशन है। देन चेन प्रोपगेशन, प्लस Cl डॉट इससे जुड़ेगा तो ये CH3 डॉट प्लस 2Cl डॉट में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे अलग अलग करके के रिएक्शंस नॉन स्टॉप होती जाएगी और फाइनली चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन के केस में डॉट प्लस Cl डॉट और ये मिलके बनाएंगे CH3Cl, H डॉट प्लस Cl डॉट और ये मिलके बन जाएगा HCl। इस तरीके से आप देखेंगे कि रिएक्शन जो है, पहले स्टेप चेन इनिशिएशन, सबसे पहला स्टेप चेन इनिशिएशन, नंबर 2 सेकंड स्टेप चेन प्रोपगेशन और नंबर 3 स्टेप चेन टर्मिनेशन। 3 स्टेप्स में हेलोजिनेशन की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होती है। एक एक स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेप का एक अपना महत्व है। ठीक है, आप देखते ही जाएंगे कि अगर किस तरीके से हेलोजिनेशन की प्रोसेस से सबसे पहले अल्केन की रिएक्शन हेलोजन से तो अल्काइल हैलाइड, देन अलग अलग हेलोजन से आप रिएक्शन कराते जाएंगे तो अलग अलग हेलो एल्केन्स बनते जाएंगे। ठीक है, हर एक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट हमने आपसे बात किया अभी एक वन रिएक्शन इज चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन रिएक्शन, चेन प्रोपगेशन रिएक्शन, चेन टर्मिनेशन रिएक्शन, अलग अलग 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। इस पूरी रिएक्शन को हमने बोला है हेलोजिनेशन। हेलो एल्केन बनाने का सबसे पहला मेथड है बाय द हेल्प ऑफ हेलोजिनेशन। रिएक्शन नंबर सेकंड रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। Reaction number 2 is called addition reaction. Addition. एड करना, एड मतलब जोड़ना, एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन बहुत सिंपल तो नहीं होता। एडिशन 2 तरीके से होता है। वन अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव्स and another is according to the Kharash. Okay, so first पहले आप रिएक्शन को सिंपल तरीके से देखिए कि व्हाट यू मीन बाय एडिशन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास जो कंपाउंड है ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है और इसको हम बोलेंगे इथीन। इथीन, इस इथीन की रिएक्शन मैं करूंगा किसी भी एक हेलोजन एसिड के साथ लाइक HCl और एनी अदर हेलोजन्स लाइक Br
HCl, HBr, HI कुछ भी। आपने जैसे ही HCl के साथ इसकी रिएक्शन की, ये वाला बॉन्ड बीच में से टूट जाएगा और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। यहां पे सिमेट्रिकल एल्कीन था, इसलिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। सिमेट्रिकल होने के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं आया। कहीं भी आप हाइड्रोजन को और नेगेटिव आयन को जोड़ सकते हैं, यानी कि एडिशन की फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी, CH3 CH2 एंड Cl। आपने हाइड्रोजन को यहां जोड़ा है और क्लोरीन को यहां जोड़ा। इससे आपको मिला इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड, दिस इज इथाइल क्लोराइड। बट यहां पे आप एक चीज बहुत ध्यान से देख रहे हैं, और वो क्या है कि यहां पे सिमेट्रिकल कार्बन होने के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं आया, आपने आराम से अटैच कर दिया कहीं भी। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता है तो उस केस में फिर प्रॉब्लम आती है। कैसे? तो उसी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए एक रूल है जो साइंटिस्ट ने दिया था, जिनका नाम था मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा? मार्कोनिकोव्स ने कहा, इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, नेगेटिव आयन अटैच विथ लेस hydrogenated carbon. In the case of unsymmetrical unsaturated hydrocarbons, negative ion attached with less hydrogenated carbon. आप अगर इसको सिंपल वे में देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, डबल बॉन्ड के वन साइड में 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड के राइट साइड में आपको सिर्फ एक ही कार्बन दिखेगा। ये एक अनसिमेट्रिकल डिवीजन हो गया, अनसिमेट्रिकल डिवीजन है। और अब आपको कहा जाए कि आप नेगेटिव आयन HBr को जोड़िए, अटैच कीजिए। जैसे ही आप HBr को तोड़ेंगे, आयनाइज करेंगे, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर आपको मार्कोनिकोव्स रूल्स नहीं पता है तो अब आप नेगेटिव को कहां जोड़ोगे, कोई निश्चित नहीं। लेकिन अब आपको मार्कोनिकोव्स रूल पता है, नेगेटिव आयन अटैच विथ लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन, यानी नेगेटिव आयन कहां जुड़ेगा, जहां पहले से हाइड्रोजन का नंबर कम हो और हाइड्रोजन उसके अपोजिट कार्बन पे। यानी कि जो फाइनल फार्मूला बनेगा आपका वो कुछ इस टाइप से रहेगा, CH3 CH2, इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा Br और यहां पे आ जाएगा एक हाइड्रोजन। यानी कि ब्रोमीन जो है वो सेंटर पे जुड़ा, अब इसका नाम हो जाएगा 2-ब्रोमोप्रोपेन। ये मार्कोनिकोव्स का रूल है। नेगेटिव आयन अटैच विथ लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन्स, नेगेटिव आयन अटैच विथ लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन, CH पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपने देखा कि हमने अनसिमेट्रिकल अल्कीन के बारे में बात की।
एक एल्कीन जो कि अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड के या ट्रिपल बॉन्ड के वन साइड में अलग कार्बन और दूसरे साइड में अलग अलग कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट डिफरेंट। अनसिमेट्रिकल हेलोजिन एल्कीन्स की केस में चीजें होगी। मार्कोनिकॉफ्स रूल, मार्कोनिकॉफ का जस्ट अपोजिट एंटी मार्कोनिकॉफ, it is also called Kharash rule। ये मार्कोनिकॉफ के रूल का जस्ट अपोजिट है, इसीलिए इसका एक नाम और क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉस रूल, एंटी मार्कोनिकॉस रूल। मार्कोनिकॉफ के रूल का जस्ट अपोजिट क्या कहा था मार्कोनिकॉफ ने, नेगेटिव आयन अटैच विथ लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन, जबकि खराश रूल के अकॉर्डिंग यस, नेगेटिव आयन अटैच विथ those unsaturated hydrocarbons which are more hydrogenated in the functional group। functional group के साथ more hydrogenated होना चाहिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बिल्कुल वो का वही फॉर्मूला है जैसा हमने पहले लिया था। इसका नाम 1 प्रोपीन था और इसका नाम भी 1 प्रोपीन ही है। इसकी रिएक्शन में किसी भी हाइड्रोहेलोजन एसिड HBr के साथ कराता हूं, फिर से वही रिएक्शन है बिल्कुल सेम। बॉन्ड बीच में से टूटेगा, जैसे ही बॉन्ड टूटा तो ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। अब अगर ये मार्कोनिकॉफ रूल होता तो ब्रोमीन सेंटर पे जुड़ता, लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन पे, लेकिन अब ब्रोमीन कहां जुड़ेगा, मोर हाइड्रोजनेटेड कार्बन पे, बिकॉज reactions occur in the presence of peroxide RO dot। reactions occur in the presence of peroxide RO dot, RO free radical, इसी को कहा जाता है peroxide। अगर कहीं भी कोई रिएक्शन लिखी जाए और उस रिएक्शन के ऊपर अगर एरो के ऊपर कहीं ना कहीं पेरोक्साइड लगा रहे, RO डॉट लगा रहे, या H2O2 लिखा रहे, या Na2O2 लिखा रहे, किसी भी टाइप का पेरोक्साइड का मॉलिक्यूल्स कंपाउंड या पेरोक्साइड बॉन्ड अगर मेंशन हो तो उस केस में कभी भी मार्कोनिकॉफ का रूल नहीं लगेगा। वहां पे मार्कोनिकॉफ का जस्ट अपोजिट रूल लगेगा, जिसे हमने क्या कहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। ठीक है, और अब इस केस में क्या होगा, नेगेटिव आयन अटैच विथ मोर हाइड्रोजनेटेड कार्बन, हाइड्रोजन आगे जाएगा। मोर हाइड्रोजनेटेड कार्बन आपको जब भी देखना हो तो ध्यान रखिएगा केवल मात्र बॉन्ड के आसपास ही देखिए, जहां बॉन्ड लगा है। आप ऐसा नहीं कि यहां सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, ये नहीं, गलत है। जहां बॉन्ड लगा है उन्हीं 2 कार्बन में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन देखेंगे हम। ओके, और हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां पे बताओ, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, और इस बार यहां पे लगेगा ब्रोमीन और बीच वाले कार्बन पे आ जाएगा अब हाइड्रोजन। जबकि इसके पहले मार्कोनिकॉफ के रूल में आपने सेंटर में ब्रोमीन लिखा था और कॉर्नर पे हाइड्रोजन, जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल में सेंटर में हाइड्रोजन आ जाएगा और जबकि बाहर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। नेगेटिव आयंस
और अब इसका नाम, यहां पे इसका नाम था 2 ब्रोमोप्रोपेन, जबकि यहां पे इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन। तो यहां पे एडिशन रिएक्शन के बारे में मैंने बताया था। एडिशन रिएक्शन में अगर सिंपल सिमेट्रिकल कार्बन है तो ना मार्कोनिकॉफ की जरूरत है ना एंटी मार्कोनिकॉफ की, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, उस केस में आपको मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग नेगेटिव आयन अटैच विथ लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन, while in the presence of peroxide, according to the anti-Markovnikov, according to the Kharas rules, negative ion attached with more hydrogenated carbons. Please note condition.